संबल के सीईओ अनुज चौधरी इन दोनों ये ढूंढ रहे हैं कि साल में कितने जुमे होते हैं और एक जुमे के एवज में कितनी होली खेली जानी चाहिए। एक होली वर्सेस 52 जुमे, ये बता रहे हैं कि आप 52 बार जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं, तो एक दिन होली के लिए घर से बाहर मत निकलिए। ये इस देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी फोर्स कह रही है, जो उत्तर प्रदेश की फोर्स है, उत्तर प्रदेश पुलिस, वो ये कह रही है। एक दौर में ये हुआ करता था कि अगर दो समुदाय के, दो धर्मों के त्योहार एक साथ पड़ जाएं तो दोनों धर्म अपने अपने त्योहार को मनाएं, ऐसी व्यवस्था पुलिस करती थी। लेकिन अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कर रही है कि बस आप घर में बंद रहिए, आप घर से बाहर निकलिए। ऑड इवन लगा दीजिए, ऑड इवन लगा दीजिए कि ऑड वाले दिन मुसलमान निकलेंगे, इवन वाले दिन हिंदू निकलेंगे। जब आमना सामना ही नहीं होगा किसी का, तो फिर काय की लड़ाई? फिर ये जुमा या होली तो छोड़िए, और भी त्यौहार ऐसे ही हो जाएंगे, और भी लोग आम दिनों में भी ऐसे ही निकलेंगे। ना किसी मौलाना को ट्रेन में लिंच किया जाएगा, ना किसी मुसलमान नाम के बच्चे को ट्रेन में लिंच किया जाएगा, ना गौरक्षा के नाम पर किसी की लिंचिंग होगी। ऑड इवन लगा दीजिए, हिंदू और मुसलमान तय कर लें कौन किस दिन निकलेगा, उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। दरअसल ये वही परिपाटी है जो सीईओ अनुज चौधरी चलाना चाह रहे हैं, हनक दिखाना चाह रहे हैं, धमकी देकर एक धर्म को, उस धर्म के मानने वाले लोगों को सप्रेस करना चाह रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए सत्ता हमारे पास है, सत्ता की ताकत है, और बाहुबल भी हमारे पास है, पुलिस हमारे पास है। हम बताएंगे कि किस जुमे को आप बाहर निकलें और किस जुमे को आप घर में बैठे रहें। क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये तो पहले से तय होने लगा था। अब आप कब नमाज पढ़ेंगे कब नहीं पढ़ेंगे ये भी अब पुलिस तय करेगी। अजान तो पहले ही रोक दी गई। रामपुर में तो सिर्फ ये बताने पे कि इफ्तार का वक्त हो गया है या इफ्तार का वक्त नहीं है, इतना बताने पे एफआईआर हो रही है, क्योंकि रामराज्य है, स्वशासन है, ये है उत्तर प्रदेश। संभल के सीईओ ने हाल में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। अगर होली के रंग से मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट होता है तो उस दिन अपने घर से बाहर ना निकले। यूपी पुलिस के खेल कोटे से भर्ती हुए यह शख्स मुसलमानों के खिलाफ शुरू से ही नफरत फैला रहा है। अपनी धार्मिक आस्था सबसे ऊपर है, गदा लेकर चलेंगे, पूजा करेंगे, शोभा यात्राओं में आगे चलेंगे, भजन वर्दी पहनकर गाएंगे। अपनी आस्था सर्वोपरि है और दूसरे धर्म की आस्था को आप दबा दीजिए। गुंडागर्दी है, पुलिस कार्रवाई करती है गुंडों पर कि कोई अशांति ना फैले, अशांति करने वाले लोगों को धमकी देती है। यहां क्या हो रहा है? गुंडा तो छोड़िए, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को धमकाया जा रहा है। क्या ये व्यक्ति हिंदू समाज से कह सकता है कि अगर तुम्हें लगता है कि नॉनवेज के रेस्टोरेंट देखकर तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मुसलमान नाम देखकर तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो अपने घरों से मत निकलो? ये कह सकते हैं सीईओ अनुज चौधरी कि कावड़ के दौरान आपको नॉनवेज से इतनी नफरत हो जाती है, कावड़ के दौरान आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है नॉनवेज देखकर, नॉनवेज के चम्मच देखकर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो अपने घरों से बाहर मत निकलो, उस रेस्टोरेंट में मत जाओ? नहीं कहेंगे, बल्कि क्या होगा, उस पूरे के पूरे ढाबे को ही हटा देंगे। मुसलमान जो वर्कर है उन्हीं को हटवा देंगे। नॉनवेज तो छोड़िए, वेज बनाने वाला भी मुसलमान नहीं मिलेगा। यानी कि एक इंपोज किया जा रहा है एक धर्म और एक आस्था को। क्या ये कह सकते हैं कि अगर नॉनवेज से भावनाएं आहत होती हैं तो शिवरात्रि और कावड़ के दौरान दुकानें बंद करने की बजाय अपने घरों में कैद हो जाओ, वहां से मत निकलना? या क्यों दूसरों की दुकानों को आप बंद करवाने के लिए घूमते? यह है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक वर्दीधारी सीईओ कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों से शांति की अपील करने की बजाय, एक दूसरे पर जबरन रंग न डालने इसकी अपील करने के बजाय उन्हें बढ़ावा दे रहा है। यह बता रहा है कि पुलिस तुम्हारे पीछे है और खुलेआम नफरत फैला रहा है। जबरन रंग डालने वालों की हरकत को मजबूती दे रहा है ताकि खुलेआम आप मुसलमानों पर रंग डालिए। ऐसे वर्दीधारी सीईओ पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है? जो एसोसिएशन है आईएएस आईपीएस पुलिस, अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि बयान देने से रोक दिया है, लेकिन कार्रवाई क्या है? पुलिस महकमे में ऐसे लोग क्या पुलिस प्रशासन को काम करने के काबिल बना रहे हैं? बयानबाजी ऐसी हरगिज नहीं होनी चाहिए। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने संबल सीईओ अनुज चौधरी को कटघरे में खड़ा किया है। डीजीपी ने कहा है कि कोई भी बयान देने के लिए क्या शासन से अधिकृत किया गया है मीडिया से बात करने के लिए? अगर नहीं किया तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट रूल के विरुद्ध है। दंडात ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अनुज चौधरी ने ही तो दंगा करवाया है। वो कह ही रहे थे कि गोली चलाओ, गोली चलाओ। जब कभी व्यवस्था बदलेगी, सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। आरोप लगाया कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों की लापरवाही और बयानबाजी थी। रामगोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी खुलेआम संभल में पुलिस वालों से कह रहे थे गोली चलाओ, इसलिए जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल जाएंगे। बहरहाल सत्ता में बैठे लोग जो अब बैठे हैं, सत्ता, संविधान, शासन, लोकतंत्र, इसका इकबाल बुलंद रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के बड़बोले बयान देने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उन पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए, ताकि एक सौहार्द का माहौल बने। धर्म, त्योहार आपसी मेलजोल को बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि किसी दूसरे को कैद करने के लिए। इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।